वेलकम टू एयरफोर्स एग्ज़ाम। आज हम आपके जो एयरफोर्स के जो कुछ एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का पाथ, आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे। मैंने जो इलेक्ट्रॉन के जो सभी पाथ होते हैं वो लिए हुए हैं, सभी जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं वो लिए हैं। चलो देखते हैं। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है वो परवलयाकार होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत, तो उसका जो पाथ होता है वो परवलयाकार होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है वो वर्तीय होता है। ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का जो पाथ होता है ना वो अति परवलयाकार होता है। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था ना, उसमें जो अल्फा कण का जो पाथ था वो अति परवलय था। जो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का जो पथ कैसा होता है वो परवलयाकार होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो हेलनी पथ होता है। उसका पथ कौन सा होता है? वो हेलनी पथ होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो ऋण रेखीय होता है। उसका पथ कैसा होता है? वो ऋण रेखीय होता है। यदि आवर्तकाल टी लंबाई के समानुपाती है तो उसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। उसका पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। अर्थात जो टी होता है ना वो यदि समानुपाती हो एल के तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा? वो परवलयाकार होगा। वो कैसा होगा? वो एक परवलयाकार होगा। इस प्रकार उसका पथ कैसा होगा? वो परवलयाकार होगा। ठीक है ना। यदि यदि टी स्क्वेयर समानुपाती हो एल के, यदि टी स्क्वेयर क्या हो? समानुपाती एल के हो तो उसका पथ कैसा होगा? वो रेखीय होगा। यदि क्या है? टी स्क्वेयर समानुपाती हो एल के, उसका पथ कैसा होगा? एक रेखीय होगा। उसका पथ कैसा होगा? एक रेखीय। ठीक है ना। अगला आगे क्या है? आगे मैंने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ली है, वो आप देख लो इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे, एयरफोर्स से आया भी है और मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, देखो ये बनता किस प्रकार है, मैं आपको ये चीज़ें करवा देता हूँ। यहाँ देखो क्या होता है। जो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है ना वो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर दो घटक होते हैं। क्षैतिज घटक v cos थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो v sin थीटा होता है। यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है v sin थीटा वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना। और जो उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा, ये क्वेश्चन पूछा था कि जो एक प्रक्षेप्य के पथ पर उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और आपको थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो क्या होगा? ईके का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे जो उच्चतम बिंदु पर जो v की वैल्यू है वो v cos थीटा है। तो देखो ई की क्या होगा? 1/2 mv² cos² थीटा होगा। यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो? 30 डिग्री हो, 1/2 mv² cos² 30 डिग्री। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। 1/2 mv² cos² 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 3/4। तो टोटल जो k मैक्सिमम आ जाएगी वो 3/4 k मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है ना। आगे कुछ इंपॉर्टेंस जो है, एक होता है सीपी व सीवी। सीपी व सीवी, सीपी व सीवी, सीपी व सीवी से क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि जो सीपी
माइनस जो CV होता है वो R होता है। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इसको मेयर सूत्र बोलते हैं। कौन सा? मेयर। इसको मेयर सूत्र बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? मेयर सूत्र बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो सर, इनकी जो वैल्यू निकालने को बोलता है, जो CP होती है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो CP होती है ना, वो होती क्या है? स्थिर दाब पर स्पेसिफिक हीट होती है। क्या होती है? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या निकलती है? इसकी वैल्यू निकलती है सर 1 + F/2 R। जो F होता है ना, वो स्वातंत्र्य कोटि होती है। F क्या होता है? स्वातंत्र्य कोटि होती है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूंगा स्वातंत्र्य कोटि किस गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए 3 होती है, द्विपरमाणु गैस के लिए 5 होती है, व त्रिपरमाणु गैस के लिए 6 होती है, ठीक है। यानी एक परमाणु गैस के लिए 3 होती है, द्विपरमाणु गैस के लिए 5 होती है, त्रिपरमाणु गैस के लिए 6 होती है, ठीक है ना। एक आपको जब CV की वैल्यू आप निकालते हो ना, तो F/2 होती है। क्या होती है? CV क्या होता है? F/2 होता है, ठीक है ना। CV इस प्रकार में, CV क्या होता है? स्थिर आयतन पर स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है ना। एक आप निकालते हो गामा, रुद्धोष्म निष्पत्ति बोलते हैं उसको, वो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2/F, ठीक है ना। जहां F क्या होती है? एक स्वातंत्र्य कोटि है, ठीक है ना। F क्या है? स्वातंत्र्य कोटि है। आगे देखो, जो CP होता है ना, CP/CV, वो बराबर होता है गामा की, ठीक है। इनकी जो PDF है ना, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है एयरफोर्स एग्ज़ाम, मैं उसकी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना।